लड़की बेहोश, खून से लथपथ। लड़का देखते ही उसे गोद में उठा लेता है और निकल जाता है हवेली से बाहर। अस्पताल में लड़की बेहोश, ऑक्सीजन लगी हुई है। डॉक्टरों का कहना है अब शायद ये लड़की ना बच पाए, बहुत खून बह चुका है। मैंने कहा था ना, मार डालो इसे। नहीं माने मेरी बात, अब भुगतो। ये नहीं बचने वाली, नहीं बचेगी ये। तुम सब भी मारे जाओगे। अभी भी वक्त है, मान जाओ मेरी बात, ख़त्म कर दो इसको। कौन है ये बूढ़ा वाहियात आदमी? लड़का गुस्से में तिलमिला जाता है। तब वही बूढ़ा व्यक्ति कहानी सुनाता है। बड़ी ही शानदार हवेली, उसमें रौनक थी, हंसी खुशी का माहौल था। ये बूढ़ा व्यक्ति नौजवान था उस समय, और उसी महल का मालिक भी। संयुक्त परिवार रहता था उसमें, बड़ी हंसी खुशी से। लेकिन पिता यानी कि यही व्यक्ति बहुत ही कट्टर था, बहुत ही जालिम था। जगमगाती और खुशियों से लहलहाती हवेली में नौकर चाकर भी रहा करते थे, जिनका एक लड़का छोटे से ही, बचपन से ही इस लड़की के साथ खेला करता था। बड़े हुए तो दोनों में प्यार हो गया। बस यहीं से ज़िंदगी ने मोड़ मोड़ लिया, ज़िंदगी का रुख बदल गया। एक दिन लड़की और नौकर दोनों छत पर बैठे हुए थे। तभी अचानक कट्टर बाप और बहुत सारे आदमी आते हैं। लाठी डंडे से नौकर लड़के की पिटाई शुरू हो जाती है। लड़की रोकने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब, उसकी भी पिटाई होती है और सिर पे डंडा लगने से वो बेहोश हो जाती है। 3 दिन निकल गए। 3 दिन बाद लड़की को होश आता है। चौंकती हुई उठती है तो देखती है पूरा घर, पूरा महल सजा धजा, दुल्हन सा, और महल के बाहर बारात खड़ी है। नहीं करूँगी मैं शादी, कहाँ है वो लड़का? शादी तो तेरा बाप ही करेगा, वरना नौकर के इतने टुकड़े करूँगा कि पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया। और लड़की को वो बाप उस नौकर लड़के का एक पत्र देता है, जिसमें लिखा था, हम एक साथ जी नहीं सकते, एक साथ रह नहीं सकते, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मुझे भूल कर शादी कर लेना। सब कुछ खत्म हो चुका था। लड़की मायूस और गुमसुम क्या करती? जालिम बाप ने तुरंत ब्याह कर विदाई कर दी। वक्त बीतने लगा, धीरे धीरे ससुराल में एडजस्टमेंट भी होने लगा। 1 साल बाद बेटा पैदा होता है। खुशी का माहौल है, तो नाराज़गी कर भुलाकर और भूलकर हवेली से भी बुलावा आता है। मन तो नहीं है जाने का, लेकिन ससुराल और पति के कहने पर जाने की तैयारी करती है। बड़ी सी बग्घी में लड़की और उसका बेटा छोटा सा। बग्घी हवेली की ओर चली जा रही है। अचानक कुछ लड़कियां, कुछ औरतें सामने दिखती हैं और बग्घी रुकती है। अरे अब क्यों आ गई यहाँ मनहूस? उसे मार डाला, अभी भी चैन नहीं है तुझे? लड़की हैरान, परेशान पूछती है, क्या हुआ आखिर, क्या किया मैंने? तो वो सच बताती हैं, दफनाया हुआ सच। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ लड़की बेहोश हुई थी। नौकर लड़के की बहुत पिटाई की गई, लहूलुहान कर दिया गया और जबरन एक पत्र लिखवाया गया। फिर उसे अधमरा करके लड़की के ही कमरे में अलमारी में जिंदा बंद कर दिया गया। अलमारी का, उस बक्से का दरवाज़ा बंद करके उसके ऊपर लड़की की ही एक बड़ी सी फ़ोटो लग दी गई। उस बंद अलमारी में नौकर लड़का 3 दिनों तक तड़पता रहा।
दिनों के बाद यहाँ लड़की की शादी हो रही थी और वहाँ उस लड़के के प्राण निकल जाते हैं। इतना सुनकर लड़की तो मानो पगला जाती है। बच्चा छोड़ बग्घी से उतर हवेली की ओर नंगे पैर ही दौड़ जाती है। आंखें लाल, चेहरा गुस्से में गुस्साया बौखलाया, रोती और चिल्लाती हुई श्राप देती है, जैसे उसको तड़पा तड़पा कर मारा है तुम लोगों ने, वैसे ही अब हवेली के सारे लोग मारे जाएंगे। उतनी ही दर्दनाक मौत। ये हवेली अब हवेली नहीं, आज से भूतिया हवेली कहलाएगी, जहाँ सिर्फ भूतों का राज होगा। सिर पटकती है, हाथ पैर पटकती है, लहू लुहान हाथों को अपने हवेली की चारों ओर लगा देती है।